जहानाबाद में प्रथम चरण यानी 26 तारीख को पैक्स चुनाव कराया जाएगा। काको प्रखंड एवं जहानाबाद प्रखंड में चुनाव कराया जाएगा। इसको लेकर एसपी अरविंद प्रताप सिंह और डीडीसी ने प्रेस वार्ता की। दोनों अधिकारियों ने बताया कि चुनाव को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। इस चुनाव में 27,562 मतदाता भाग लेंगे, जिसमें जहानाबाद में 12,085, काको में 15,477 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल 51 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 41 अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 10 मतदान केंद्रों को संवेदनशील रखा गया है। दोनों प्रखंड में कल 8 सेक्टर बनाए गए हैं। अध्यक्ष एवं सदस्य मिलाकर 281 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। प्रत्येक बूथों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे। प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है और कैसे इसको निपटाएं? प्रथम चरण का चुनाव हमारे यहाँ 26 तारीख को है। 2 प्रखंड उसमें शामिल हैं, जहानाबाद, काको, और उन प्रखंडों के पैक्स चुनाव के लिए जितनी भी तैयारियां हैं की जा चुकी हैं। सभी मतदान केंद्र तैयार हैं। सभी प्रखंडों में जो आवश्यक मतदान सामग्री बूथों पे जाना है उसकी तैयारी की जा चुकी है। हमारे जो भी मतदान में कर्मी सन्निहित होंगे उनका प्रशिक्षण पूरा किया जा चुका है। साथ ही जो सुरक्षा व्यवस्था की बात है, अभी पुलिस अधीक्षक महोदय ने पूरी विस्तार से उस चीज़ को ब्रीफ किया है कि हम लोग पूरी तरह से अलर्ट मोड में रहेंगे। कहीं भी कोई विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। बहुत गंभीर माना जा रहा है इस बार का पैक्स चुनाव भी, तो पुलिस के तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए, पुलिस की तरफ से सामान्य रूप से हम लोगों को पुलिस मुख्यालय की तरफ से डिप्लॉयमेंट प्लान की गाइडलाइन मिली हुई है, जो सभी मतदान केंद्रों पर, मतगणना केंद्रों पर और मतदान केंद्रों को सेक्टर में बांटकर पुलिस डिप्लॉयमेंट देने का प्लान बना है। सभी डिप्लॉयमेंट में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी दंडाधिकारी रहेंगे हम लोगों के साथ, और उसी आधार पर हम लोग इसको डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जिन जिन थाना क्षेत्रों में उन चरणों के चुनाव हैं, जैसे पहले चरण के चुनाव जहानाबाद और काको प्रखंड के अंतर्गत हैं, तो उन थानों को भी अतिरिक्त बल और वरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पृथक से की जा रही है। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में डीडीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातें रखी और उन्होंने जिन जगहों पर चुनाव स्थगित हुआ है उसको लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में क्या कहा वो भी सुनिए। साथ में एसपी ने अति संवेदनशील बूथों को लेकर क्या कहा वो भी सुनिए। एक अहम सवाल ये है कि कई जगहों पर जैसे काको में 3 और जहानाबाद में 1 स्थगित किया गया प्राधिकार के आदेश पर, तो उसको लेकर क्या प्रशासन को क्या जानकारी है या फिर कब तक वो चुनाव होंगे, क्या आपत्ति? और उसकी तिथि तो प्राधिकार तय करेगा। हम लोग उसमें जो भी त्रुटियां हैं जिसके लिए वो आवेदन आया है और स्थगित किया गया है उस पर हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। ज़्यादातर बूथ जो है अति संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं, तो उसके लिए क्या है? संवेदनशील भी रखे गए हैं और अति संवेदनशील भी रखे गए हैं। दोनों कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो जिन जगहों पर अति संवेदनशीलता हम लोगों को के पास है वहां पर हम लोग सीनियर ऑफिसर्स और उनके अतिरिक्त बल दे रहे हैं। पंचायत चुनावों की तरह इस बार के पैक्स चुनाव को भी संवेदनशील और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसको लेकर प्रशासन भी अपनी तरफ से तैयारी में है। अब देखना है इसका निपटारा कैसे होता है और किन जगहों पर ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। अपने आसपास की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।